19 साल का आकाश गासी बुधवार को डूब गया है एक कंडाल में फ्रीडमबर्ग सेरिया में। ये अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था और गर्मी के वजह से वो पौड़ना चाहते थे। जब वो पानी में कूदा तो वो ऊपर फिर नहीं आया है। ब्रांडवेयर डॉक्टर्स के साथ में मिलके उनके तलाश कर रहे थे। इनका लाश बाद में मिला है और तो इनका सिपाही छानबीन कर रहे हैं। एक 29 साल के औरत ने सिपाही के पास नालिश किया है कि 3 आदमियों ने इसका बलात्कार किया है। इन्हें एक घर में ले जाया गया है साखोपालमस्ट्रात में। वहाँ पर ये आदमियों जबरदस्ती इन्हें सेक्सुअल मिसब्रेक किया है। औरत को चोट लगा है और इन्हें आज़ादपई में भर्ती कर ली गई है। सिपाही छानबीन कर रहे हैं और तीनों फर्दाख्तन की तलाश कर रहे हैं। एक ब्रोमफिट्सर जो रुकलोस चला रहे हैं न खुद को खतरे में डाल रहे हैं लेकिन दूसरों को भी। सिपाही को अख्तरहाल करना है कि ये बस्तूरदर कौन है। अगर पता चले कि वो फरकेर्स रीखल्स ओफरत्रे किया है तो उन्हें 9 दफ़ा सज़ा भी मिलना चाहिए। इसके साथ सिपाही भी दुइडelijk सिग्नल दे रहे हैं दूसरे बस्तूरदर्स को। खफालक रेखद्राग बगैर खफालखन नहीं रहना चाहिए। एक 67 साल के आदमी को मंगलवार को मरा हुआ पाया गया। इनके घर में अधीन वक्त पर एक पड़ोसी ने सिपाही को तार किया है। सिपाही अंदर नहीं जा पा रहे थे और ब्रांडवेयर से मदद मांगा है। घर में प्रसाद गंगाराम को मरा हुआ पाया गया उनके बिस्तर पे। एक डॉक्टर ने कहा कि उनका मृत्यु हुआ है अक्यूट हार्ट स्टिलस्टैंड के वजह से। लाश को आज़ादपई के मार्टुआरियम के ओर ले जाया गया है। सिपाही 42 साल के रायन केनेथ तोरीलाओ की तलाश कर रहे हैं। इन पर इल्जाम है zware misdrijven का, जैसे मोर्द, doodslag और deelname aan een criminele organisatie। सिपाही ने कहा कि तोरीलाल खवापन थे और वो भी भाग सकता है। ये फर्दाख्त है। रोटनी लेसनर का परिवार इंसामelingsactie का doel जो था verhoogd किया है 30.000 से 50.000 euro तक। रोटनी अगस्त के 15 तारीख से लापता है। करीबन 30.000 euro इकट्ठा कर लिया गया है। ये पैसे इस्तेमाल की जाएगी एक्स्ट्रा मदद के लिए, zoektocht के समय, tipgeld और juridische kosten के लिए। सिपाही फर्दवेनिंग को छानबीन कर रहे हैं। 3 फर्दाख्तन को अब तक गिरफ्तार कर ली गई है और इन्हें ऑफिशियल जेल में डाल दी गई है। परिवार लोगों से गुजारिश कर रहे हैं मदद करने के लिए और जो जानकारी होगा उसे बांटने के लिए। कानावाई माफेट बोट के रुक जाने से लोग गुयाना और सूरिनाम के बीच पार कर रहे हैं स्पीड बोटन के साथ में। अब सवाल है उन लोगों का veiligheid को लेकर के। कंट्रोलर किया जाते हैं कि क्या passagiers zwemvesten पहने हैं या जो aanlegplaatsen है वो veilig है या नहीं। एक aanlegplaats के पास सड़ा हुआ पलंगा देखने में आया है। रोजाना कई बोट दोनों देशों के बीच फार करते हैं। रेसखर्स को ये फरबिंडिंग जरूरी है, लेकिन क्रिटिसी कहते हैं कि इसका मतलब नहीं है कि उन लोगों को genoegen लेना चाहिए slechte en onveilige voorzieningen के। DNA-lid Raymond Sapun ने कहा कि staatsbedrijf Cefias बड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम में है। उनके मुताबिक bedrijf को करीबन 8 मिलियन अमेरिकानse डॉलर कर्जा है। उसने भी कहा है slecht bestuur और slechte dienstverlening के बारे में भी veiligheid, hygiëne और voorzieningen onvoldoende है। werknemers परेशान है अपने पेंशन को लेकर के। सापुन ने सरकार से गुजारिश किया है जितनी जल्द हो सके bedrijf के पास ingrijp करने के लिए। कानावाई माफेरदिन्स सूरिनाम और गुयाना के बीच मुमकिन है कुछ ही दिनों में फिर शुरुआत हो जाएगा। मिनिस्टर रेमोंड लैंडवेल्ट ने कहा कि करीबन सभी veiligheidseisen uitvoer हो गए हैं। metingen दिखलाते हैं
Qariban 99% gecontroleerde staalplaten eisen को voldoet करते हैं. मॉस्को सिर्फ toestemming देना है. Kanawayama अगस्त की 31 तारीख को डॉक में जाएगा onderhoud के लिए. उसके बाद में कुछ समय तक एक दूसरा फेयरबोट को रखा जाएगी. रात van ministers ने voorstel जो था TAS डायरेक्टर वेंडी यापायू को schors करने के लिए खुदकुर नहीं किया है. कई महीनों से झगड़ा चल रहे हैं इनके और TAS के रात van commissarissen के बीच में. रात चाहते हैं onderzoek financieel beheer TAS का. यापायू कहता है कि ये beschuldiging सही नहीं है और मांग की है भी onderzoek के लिए RVC का. ये zaak अब rechter के पास है. यापायू voorlopig directeur रहेगी. VHP parlementariër महेंद्र जोगी ने हार्दिक क्रिटिक दिया है onderwijs minister Dirk Currie के ऊपर. जोगी ने कहा कि बहुत सी समस्याएं हैं onderwijs में, खास करके जो leerlingen का inschrijving है. उनको लगता है कि Currie onvoldoende oplossingen लाते हैं. जोगी ने कहा कि एक मिनिस्टर को ज़ोर करना चाहिए verbetering के लिए और न सिर्फ पुराना प्रॉब्लमन के ओर इशारा करना. उनके मुताबिक Currie hulp मांग कर सकते हैं प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन से और सरकार से समस्याएं को onderwijs के अंदर बेहतर aanpak करने के लिए. voormalig minister arbeid का और vakbondsman जैक Currie का मृत्यु हो गई है. वो सालों से एक्टिव था vakbeweging के अंदर सूरीनाम में. क्रॉस खुद को इंजत करता था belangen और rechten के लिए werknemers की. वो खास करके vakbonds bestuurder था C47 के पास और भी bestuurslid था सूरीनामse partij van de arbeid SPA का. क्रॉस इसके अलावा भी फंक्सी मिनिस्टर van arbeid का vervul किए थे. इनके मृत्यु से सूरीनाम एक bekende oud bestuurder vakbeweging का खो दिया है. VHP का फ्रैक्सीleider असीस कुमार गयादीन ने कहा है कि पार्टी को खुद फैसला करना है कि कौन नया सभापति होगा. वो रियाखैर किया है महेंद्र जोगी पर, जिसको लगता है कि गयादीन को onvoldoende steun है. गयादीन कहा कि हर एक अपना मीनिंग दे सकता है, लेकिन इस तरह के जाकन बेहतर पार्टी के अंदर बस्प्रेक किया जाए. वो चाहता है कि VHP और मजबूत और अभी और चौड़ा हुए. उनके मुताबिक samenwerking vernieuwing और luisteren अहम है. वो पार्टी का keuze को रेस्पेक्टेर करेगा. Amerikaanse ambassade operatie Granmati 2026 को ondersteun कर रहे हैं medische spullen के साथ, जिसका कीमत है $45,000 अमेरिकानse डॉलर की. मारोवेन में inwoners को मुफ्त में medische zorg, तंजorg और oogonderzoek मिल रहे हैं. मदद दिया जाते हैं मुंगो और अल्बिना में. ग्रानमाती का मतलब है grote vriend और medische zorg को इलाकाए में लाते हैं जहां पर ये beperkt beschikbaar है. सूरीनाम से लेकर वहां पर मिलकर के साथ में काम करते हैं overheidsdiensten, Verenigde Staten और दूसरा इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ. मारवीना ziekenhuis को मेडिसिनर और medische spullen मिला है operatie Granmati के जरिए. overdracht मंगलवार का हुआ है ministerie van Volksgezondheid के पास. ये मदद आए है अमेरिकानse Southern Command और स्टाट साउथ डकोटा से. सामान बदुल है बेहतर zorg के लिए और सूरीनाम में. operatie Granmati अगस्त के 29 तारीख तक रहेगा और भी medische और tandheelkundige hulp देते हैं मुंगो और अल्बिना में. वेगन autoriteit ने गरहा जोथा वेलम campagnestraat के wegdek पर और तुर्तोनलान के begin में aanpak किया है. bedrijf Caremco Holding ने काम किया है.
ریپاراتسی کے مدد سے سڑکوں کو فیلخر اور بہتر بخانبار ہونا چاہیے. ویخن اوتوریٹیٹ کے مطابق ریخل ماتخ اندرہود بھی مدد کرے گا بڑا سخاد جو وقت بیک میں ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اور بھی زورخ کرے گا ایک بہتر دورسترومنگ فرکیر کا. اکادیمیس سکنہوس پیراماریبو نے 10 سالوں کے بعد میں پھر سے ایک ڈریلنگ کو ویلکم کیا ہے. ایفانکا کوداموسو سک اگست کی 21 تاریخ کو کیسر سنیڈر کے مدد سے 2 بچیاں اور ایک بچہ کو جنمی ہے. بچے کا نام ہے ایشائیلی، ایمارا اور ایشائیل. ماں اور بچے کا حالات ٹھیک ہے. بیبیز اپنے ماں کے پاس ہے اور جو تیسرا بچہ ہے وہ نیکو پر ہے کنٹرولر کے لیے. سورینام میں سک اگست کے 28 تاریخ کو پہلے زونخویر رہے گا. شام کے سمے انیک پتاؤں پر بارش ہو سکتا ہے اور بھی آنورز بیان خاص کر کے بینالانت اور کوسخبیت کے حصے میں. ٹیمپراتور چڑھ سکتا ہے 33 graden تک خفولس ٹیمپراتور کے ساتھ جو 38 tot 40 graden ہے. بیان کے دوران بلکسم اور ونڈستوتن ہو سکتے ہیں 45 kilometer per uur. راتری کے سمے بارش کم ہوگا.